नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं खबर वायरल है, जहां वायरल की रफ्तार से नहीं बल्कि सच की रफ्तार से तय होती है हर खबर। तो चलिए खोलते हैं आज का वायरल पिटारा। सरकारी दफ्तरों में फाइलों तो रेंगती हैं, लेकिन अब वहां फरियादी भी बाकायदा नजर आने लगे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख करके आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। आवारा कुत्तों के खौफ और प्रशासन की कुंभकर्णी नींद से हार कर एक आम आदमी ने इंसानियत का चोला उतारा और सीधे कुत्ता बनकर के कलेक्ट्रेट पहुंच गया। सिस्टम के मुंह पर तमाचा जड़ने का ये भौभौ स्टाइल इतना गजब है कि बड़े बड़े सांबों के भी पसीने छूट गए हैं। आप देख रहे हैं ये जो तस्वीरें, उसमें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये शख्स पहुंचा हुआ है एक इंसान को लेकर के, लेकिन उसे कुत्ते के भेष में। अब ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर जन सुनवाई की कुर्सी पर विराजमान एक अतिथि को जरा गौर से निहारिए। आपको लग रहा होगा कि शायद कोई विदेशी नस्ल का जर्मन शेफर्ड अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर साहब के पास आ गया है। लेकिन रुकिए, ये कोई सड़क छाप कुत्ता नहीं बल्कि सिस्टम के कांटे का सताया एक वीआईपी इंसान। खंडवा के कलेक्ट्रेट में उस वक्त अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए जब आवारा कुत्ते के आतंक से त्रस्त ये शख्स हूबहू कुत्ते का गेटअप पहनकर पहुंच गया। बेचारे साहब लोग भी कंफ्यूज हो गए कि भाई इस नए फरियादी का स्वागत कैसे करें। चाय समोसे मंगाएं या पेडिग्री का पैकेट फाड़ें। शिकायत सुननी है तो भौंक कर बात करें या बोलकर। ये सर को काटना मत, बहुत अच्छा है, वो सर को भी मत काट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। हाँ, मैं तो बेटा अपने को कुछ करना है। सुन लिया आपने, मतलब नगर निगम में गजब का घोटाला चल रहा है। परिवार नियोजन की धज्जियां उड़ते देख इस शख्स ने सोचा कि जब इंसानों की कोई सुन ही नहीं रहा तो क्यों ना कुत्ता बनकर ही अपनी बात रखी जाए। कुत्ते बने इस भाई साहब ने साफ चेतावनी दे दी, अगर आवारा कुत्तों का आतंक खत्म नहीं हुआ तो वो नसबंदी करने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। लड़ाई लड़ेगा, ये पीआईएल भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते में 4.5 करोड़ रुपए, अब कुत्तों के नाम पे कितने। बहरहाल विरोध का ये अनोखा भोभो सत्याग्रह पूरे देश में वायरल है। अब देखना है कि भौंकने से बाबू लोग जागते हैं या फिर ये फाइलों के बीच कोई हड्डी चबाने बैठ जाता है। 40 लाख रुपया भैया, 40। ये सर को काटना मत, बहुत अच्छा है, वो सर को भी मत काट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। दुनिया चांद पर पहुंच गई, एआई भी आ गया, लेकिन हमारे देश का इंजीनियरिंग जुगाड़ आज भी सब पर भारी है। आमतौर पर नए पुल की मजबूती जांचने के लिए इंजीनियर्स बड़ी बड़ी मशीनें, सैंडबैग्स और सेंसर्स लगाते हैं, लेकिन उज्जैन में महाकाल के नए फुट ओवर ब्रिज पर प्रशासन ने विज्ञान को किनारे रख दिया और टेस्टिंग का पूरा जिम्मा 300 सुरक्षा कर्मियों को दे दिया। यकीन मानिए, इन हट्टे कट्टे जवानों को पुल पर बंदरों की तरह उछलते देख करके आप भी कहेंगे, धन्य है हमारा सिस्टम। आप भी देखिए देसी इंजीनियरिंग का ये बाउंसिंग वायरल तमाशा। आईआईटी के इंजीनियरों और न्यूटन के फिजिक्स को श्रद्धांजलि देती ये तस्वीरें उज्जैन की हैं। नीली बत्तियों के बीच पुल पर उछलते इन 300 जवानों को देखकर एक पल को लगता है कि महाकाल लोक में कोई नया ओपन एयर डिस्को खुल गया है। लेकिन नहीं, ये कोई पार्टी नहीं चल रही है, ये चल रहा है भारत का सबसे हाईटेक और अल्ट्रा मॉडर्न लोड टेस्ट। दरअसल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 91 फीट लंबे फुट ओवरब्रिज की मजबूती जांचने के लिए एक अनोखा लोड टेस्ट किया गया।
इस दौरान 300 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड्स ने लगभग 10 मिनट तक एक साथ पुल पर उछल कूद की। ये टेस्ट नाग पंचमी के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उनकी आवाजाही को ध्यान में रखकर किया गया। दरअसल नाग पंचमी पर भीड़ आएगी तो पुल टूटेंगे तो नहीं, इस बात की टेंशन प्रशासन को हुई। अब किसी टेस्टिंग एजेंसी को बुलाते तो लाखों का खर्चा होता, तो हमारे अधिकारियों ने लगाया देसी जुगाड़ और फरमान जारी हुआ, अरे गार्ड्स को बुलाओ रे, सबसे कहो पुल पर चढ़े और कूद कूद कर चेक करें। जरा टेक्निक देखिए। रेलिंग पकड़कर ब्रिज पर पूरा वजन डाला जा रहा है। सेंसर की जगह जूते और मशीनों की जगह जवानों की घुटने काम कर रहे हैं। पूरे 10 मिनट तक इस 51 फीट लंबे नए नवेले पुल ने 300 जोड़ी भारी भरकम जूतों का ऐसा भूकंप झेला कि वो खुद भी शर्मिंदा हो गया होगा। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं। मान लीजिए जवानों के सामूहिक अगर देखा जाए तो कार्डियो वर्कआउट के बीच पुल चटक जाता तो क्या अधिकारी नीचे कैच पकड़ने के लिए खड़े थे? ये सुरक्षा जांच कम और किसी अगर देखा जाए तो पीटी टीचर की मास पनिशमेंट ज्यादा लग रही है। खैर गनीमत ये रही कि बाबा महाकाल की कृपा से पुल ने इस जुगाड़ू अत्याचार को सह लिया। प्रशासन ने भी अपनी पीठ थपथपा ली। वाह क्या टेस्टिंग की है। पुल तो पास हो गया और नाग पंचमी के लिए फिट घोषित कर दिया गया, लेकिन 10 मिनट तक बिना रुके उछलकूद करने के बाद इन बेचारे जवानों के घुटनों को जरूर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ गई होगी। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर वैसे तो अपने मीठे गुड़ के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के कुछ दबंगों का मिजाज एक्स्ट्रा स्पाइसी रहता है। खतौली के बुढ़ाना मोड़ का एक सीसीटीवी वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया का ब्लॉकबस्टर बना हुआ है। दुकान पर मामूली सी कहा सुनी और मुजफ्फरनगर के एंग्री यंग मैन ने डंडा उठा करके दुकानदार पर दे दनादन प्रहार शुरू कर दिया। जनाब खुद को बाहुबली समझ बैठे पर भूल गए कि सीसीटीवी कैमरे का लेंस सब कुछ देख रहा है। दुकानदार गंभीर हालत में अस्पताल में है और पुलिस इस वायरल विलेन की खातिरदारी की तैयारी में है। स्क्रीन पर दिख रहे इन लाल शर्ट वाले भाई साहब को गौर से देखिए। इनका शौक सरेआम गुंडागर्दी करना है। पेंट की दुकान पर ये जनाब ग्राहक बनकर आए थे, लेकिन ना जाने बात क्या बिगड़ी कि इनके अंदर का सोया हुआ खलनायक अचानक जाग उठा। मामूली कहासुनी के बाद भाई साहब ने आओ देखा ना ताओ सीधा डंडा निकाल लिया और काउंटर के पार खड़े दुकानदार पर टूट पड़े। 1, 2, 3 ताबड़तोड़ वार। ऐसा लगा जैसे इन्हें दुकानदार नहीं कोई प्रैक्टिस करने वाला पंचिंग बैग मिल गया हो। आसपास खड़े लोग भी इस फ्री स्टाइल कुश्ती को देखकर सन्न रह गए। बीच बचाव की कोशिशें जरूर हुई, लेकिन दबंगई का भूत इतनी आसानी से कहां उतरता है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बस यही फीलिंग लेकर इस दबंग को भी लगा कि इसका ये पराक्रम कोई नहीं देख रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी और सीसीटीवी के कैमरे में आवाज नहीं होती, बस मार तगड़ी पड़ती है। दुकान में लगे 4 कैमरों ने इस पूरी वारदात का फुल HD प्रिंट रिकॉर्ड कर लिया, यानी दबंगई की लाइव स्ट्रीमिंग हो गई। नतीजा क्या हुआ? सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से दुकानदार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं ये वीडियो अब मुजफ्फरनगर की गलियों से होकर सोशल मीडिया तक सुपरहिट हो गया। पुलिस ने भी वीडियो वाला सबूत डाउनलोड कर लिया और अब इस डंडा वीर की तलाश में एक्शन मोड में है। देखना दिलचस्प होगा कि जब पुलिस का असली डंडा चलेगा तो इनका ये नशा कितनी जल्दी उतरता है। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7।
दर्शकों, आपने क्रिकेट में बल्ले से छक्के उड़ते तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी विकेट से लोगों के छक्के छूटते देखे हैं? उत्तर प्रदेश के मऊ में नागपंचमी के पावन दिन ऐसा खूनी मैच खेला गया जिसमें इंटरनेशनल अंपायर भी चक्कर खा करके गिर पड़े। पिच पर रनों की बारिश नहीं बल्कि घूसे और लातों की बरसात हो रही थी। खेल का मैदान पल भर में WWE का अखाड़ा बन गया और सरेआम कानून का मजाक भी उड़ता रहा। हमारी पुलिस चैन की नींद सोती रही। अब देखिए इस विकेट मार क्रिकेट लीग की ये वायरल रिपोर्ट। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं और ना ही कोई ओलंपिक का फाइनल मुकाबला है। ये है यूपी के मऊ जनपद का अपना देसी वर्ल्ड कप। दरअसल मौका था नागपंचमी का। लोग आए थे चौके छक्के का मजा लेने, लेकिन यहां तो खिलाड़ियों ने सीधे एक दूसरे को ही डसना शुरू कर दिया। मामला सिर्फ एक विकेट का था, लेकिन ईगो ऐसा कि झुकेगा नहीं। आउट और नॉट आउट की जरा सी बहस हुई और फिर बल्ले ने तो मौन व्रत ले लिया, लेकिन विकेट ने बोलना शुरू कर दिया। जिसे देखो वो पहलवान बन बैठा। क्रिकेट का मैदान पलक झपकते ही फ्री स्टाइल कुश्ती का अखाड़ा बन गया। कोई किसी को पटक रहा है, कोई विकेट लेकर खदेड़ रहा है, तो कोई हवा में उड़ उड़ कर वार कर रहा है। इस धुआंधार मैच में ना तो कोई रन बना और ना ही किसी अंपायर ने उंगली उठाई। बस इंसान धड़ाधड़ गिरते नजर आए और सबसे शानदार काम किया हमारे होनहार मोहल्ला कैमरामैन ने, जिसने इस लाइव एक्शन का ऐसा ब्लॉकबस्टर वीडियो बनाया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इंटरनेट की जनता पॉपकॉर्न खाकर इस मुफ्त के एंटरटेनमेंट का मजा ले रही है। लेकिन जरा ठहरिए, इस पूरी मार कुटाई प्रीमियर लीग में हमारी बहादुर पुलिस कहाँ है? कानून को तो मैदान में विकेट की तरह खुलेआम उखाड़कर फेंक दिया गया। इलाके की जनता खौफ में है और स्थानीय प्रशासन शायद अब भी इस मैच का स्कोर कार्ड ही खोज रहा है। प्रशासन की इस सुस्त चाल पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर कब पुलिस इन विकेट मार खिलाड़ियों को अपनी लाठी वाले मैदान में आउट करती है। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। त्योहारों के मौके पर मुंह में पानी और हलवाइयों की कड़ाही में उबाल आना लाजमी है, लेकिन जरा ठहरिए, जो सफेद सफेद रसगुल्ले और शाही पनीर आप बड़े चाव से खाने वाले हैं, कहीं वो कपड़े धोने वाले केमिकल और रिफाइंड तेल का बना तो नहीं है? भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर आपकी भूख उड़ जाएगी और रूह कांप जाएगी। वहां खाद्य विभाग ने सिंथेटिक दूध और नकली पनीर का ऐसा मायाजाल तोड़ा कि मिलावटखोरों की अक्कल ठिकाने पर आ गई। देखिए इस रिपोर्ट में। त्योहार आते ही हमारे देश में सफेद क्रांति का एक अलग ही खौफनाक वर्जन शुरू हो जाता है। अब आप मथुरा के हुसैनी गांव का नजारा देखिए। यहाँ दूध की नदियां नहीं बल्कि सफेद जहर की नदियां बह रही थी। मुस्तकीम भाईजान ने अपने सफेद कारखाने में केमिकल वाला ऐसा अमृत तैयार किया था जिसे खाकर इंसान सीधा अस्पताल के बेड पर ही आंखें खोले। यहाँ की रेसिपी सुनकर तो बड़े बड़े मास्टर शेफ भी सिर पकड़ लेंगे। थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क पाउडर, बाल्टियां भर भर सोयाबीन का तेल और पनीर में वो चांद ही चमक लाने के लिए मिलाया जा रहा था खतरनाक केमिकल रानीपाल। जी हाँ, वही रानीपाल जिससे आप अपने मैले कपड़ों को चमकाते हैं। दरअसल मुस्तकीम बाबू आपकी आंतों को भी वॉशिंग मशीन की तरह चमकाने का पूरा इंतजाम कर चुके थे। लेकिन इससे पहले कि केमिकल वाला माल आपकी थाली का शाही पनीर बनता, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने धाकड़ एंट्री मार दी। छापा पड़ा तो करीब 3000 लीटर नकली दूध और 1500 किलो जहरीला पनीर देखकर अधिकारियों का दिमाग चकरा गया। बिना देर किए करीब 2.5 लाख रुपए की कीमत वाले इस पूरे सफेद जहर को वहीं के वहीं गहरा गड्ढा खोदकर दफन करवा दिया गया। फिलहाल इस केमिकल वाले पनीर के उस्ताद मुस्तकीम पर थाने में FIR दर्ज हो चुकी है। विभाग ने मौके से दूध, पनीर और तेल समेत कुल अलग अलग सैंपल उठाए हैं, जो अब सरकारी लैब की सैर पर निकल चुके हैं। तो भैया, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी मुंह मीठा करने का मन करे तो मार्केट की लजीज मिठाई खरीदने से पहले इन तस्वीरों को एक नजर के सामने से जरूर फिरा लीजिएगा।
कहीं ऐसा ना हो कि आप मिठाई के नाम पर सर्फ का झाग खा जाए। वायरल डेस्क, इंडिया डेली। आज तक आपने ढाबे पर छोटू दो चाय लाना, राजू एक प्लेट पराठा लगाना जैसी आवाजें बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या हो जब आपका छोटू लोहे का हो और राजू बैटरी से चलता हो। विज्ञान ने अब हाईवे के ढाबों पर भी अपना जीपीएस सेट कर लिया है। आज हम आपको ले चलेंगे पराठों की राजधानी मूर्थल। वहां स्वाद तो एकदम ठेठ देसी है, लेकिन परोसने का अंदाज इतना हाईटेक हो गया है कि देखकर आपका भी मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का टर्मिनेटर नहीं, बल्कि मूर्थल के ढाबे का नया हाईटेक वेटर है। अब इंसान नहीं, ये मशीन ग्राहकों की भूख मिटा रही है। किचन में जैसे ही आपका मनपसंद ऑर्डर तैयार होता है, स्टाफ खाने की ट्रे इस रोबोट बाबू के हाथ में थमा देते हैं। इसके बाद ये अपना शानदार नेविगेशन सिस्टम के रडार से एकदम सधे हुए कदमों से सीधे आपकी टेबल पर लैंड करता है। मजाल है कि रास्ता भटक जाए या किसी से टकरा जाए। बेंगलुरु से देसी जुगाड़ और तेज दिमाग से तैयार किए गए इस रोबोट को सॉफ्टवेयर के साथ साथ रिमोट से भी नचाया जा सकता है। बस एक बटन दबाओ और आपका डिजिटल वेटर हाजिर। फुल चार्ज होने पर ये मशीन पूरे 1.5 से 2 घंटे तक बिना थके, बिना पसीना बहाए ग्राहकों की सेवा में डटी रहती है। इस वीआईपी और रोबोटिक सर्विस के लिए आपसे एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है। मतलब पैसे वही, स्वाद वही, बस वेटर हो गया 5G स्पीड वाला। तो अगली बार मूर्थल जाएं तो इस रोबोट से पराठे लेना मत भूलिएगा, वरना क्या पता अगली बार ये मशीन खुद ही बिल मांगने आ जाए। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। और खबर वायरल में इतना ही। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।